अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, सलीम वॉइस चैनल की तरफ से आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन कराम, मेरी आज की वीडियो औरान सीरीज़ के बारे में है, क्योंकि इस सीरीज़ के बारे में वो ख़बर आ चुकी है जिसका हम पिछले कई माह से इंतज़ार कर रहे थे। और वो ख़बर इसी बात से मुतल्लिक है कि इस सीरीज़ की पहली किस्त किस माह और किस दिन रिलीज़ होगी। ये आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। इसके अलावा ख़वाह वो क्रोलस उस्मान हो या कोई और सीरीज़, जब भी उनका नया सीज़न शुरू होता है तो उससे पहले कई ट्विस्ट सामने आते हैं। तो इस खबर के हवाले से भी एक ट्विस्ट नज़र आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की में अदाकारी की सलाहियत को सराहने के लिए जो अवार्ड मिलता है उसका नाम गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड है। तो इस साल किस मशहूर अदाकार को उस अवार्ड की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शामिल किया गया, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा औरान सीरीज़ में इस बार बाला खातून के बजाय मालून खातून का किरदार क्यों दिखाया गया, ये भी जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले उसी खबर की तरफ आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, यानी कि औरान सीरीज की पहली किस्त किस तारीख को रिलीज होगी। तुर्की के सहाफी बासिन अल्तुनताश ने ये खबर ब्रेक की है कि क्रोलस औरान की पहली किस्त 15 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। और ये खबर सामने आने के बाद तवक्का यह है कि इस बुध को नई सीरीज का प्रमोशनल ऐलान रिलीज होगा। फिर अगले हफ्ते पहली किस्त का ट्रेलर आएगा और 15 अक्टूबर से पहले पीर के दिन उसका अगला ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। उसी दौरान नए पोस्टर्स रिलीज होते रहेंगे और आने वाले दिन इवेंट से भरपूर होंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मेहमद बुज़दाक ने क्रोलस उस्मान के सीजन 1 और सीजन 2 के अलावा बाकी 4 सीजन्स में कोई बड़ा टीजर जारी नहीं किया था। जिन लोगों ने सुल्तान महमूद फातेह सीरीज देखी है वो नोट करें कि जिस तरह सुल्तान फातेह के सीजन 2 का जो टीजर आया था उसे देखकर वाज़ेह था कि वो कुस्तुन दुनिया के फतह के बारे में है। और इसी तरह अहले परसलान सीरीज के सीजन 2 के टीजर में भी हमें अहले परसलान को काबा का तवाफ करते दिखाया गया और साथ में अहले परसलान की दुआ भी सुनाई गई। तो उम्मीद है कि इस बार मेहमद बुज़दाक इन चीज़ों में कंजूसी नहीं करेंगे और ये जो सीरीज बिल्कुल नई है इसके प्रोमोशनल्स और टीजर्स जारी करते रहेंगे, जो सिर्फ पिछले वाक़यात तक महदूद नहीं होंगे बल्कि पूरे सीजन का आइडिया देंगे। लेकिन बासिन अल्तुनताश ने तो ये खबर दे दी है कि ये सीरीज़ 15 अक्टूबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सीरीज़ 15 के बजाय 22 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। दरअसल वजह यह है कि आजकल ATV पर जो बुध के दिन जान बोर्चो नामी एक ड्रामा आता है, उसी के आने वाली किस्तें मुलतवी हो गई हैं और अभी उसकी 2 किस्तें बाकी हैं। इसलिए जब वो किस्त कैंसिल हो जाती है तो उस सीरीज़ की आखिरी किस्त 15 अक्टूबर को आ जाएगी और फिर अगले बुध यानी 22 अक्टूबर को औरान सीरीज रिलीज होने का इम्कान ज्यादा है। इसके अलावा इस सीरीज के टीजर्स के बारे में पहले ये अफवाहें थी कि ये जुम्मे को आएगा, मगर चूंकि किसी ऑफिशियल जरिया से इसकी तस्दीक नहीं हुई, इसलिए मैंने भी ये न्यूज़ आपके सामने शेयर नहीं की थी। और नाजरीन कराम, तुर्की का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड है, जिसे बुराक ओज़चुक ने भी क्रोलस उस्मान में अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जीता था। इस साल गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के लिए जिस अदाकार को नॉमिनेट किया गया है उसका नाम सरकान चायोगलू है। सुल्तान फातेह यानी महमूद फातेह अल सुल्तानी ड्रामे के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वाकई सरकान चायोगलू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना ही चाहिए था और शायद उसे ये अवार्ड मिल जाना चाहिए। वजह यह है कि इस सीरीज़ को अपनी तमाम खूबियों के बावजूद वो रेटिंग नहीं मिल रही जो ये हकदार है। तो मुमकिन है कि अगर सरकान चायोगलू ये अवार्ड जीत जाएं तो उसी वजह से तुर्की को लोगों की तवज्जो इस सीरीज़ की तरफ बढ़ेगी और लोग इसे देखना शुरू कर देंगे। और नाज़रीन कराम, तवील इंतजार के बाद औरान सीरीज़ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस मामले में मेहमद बुज़दाक को सराहा जाता है कि उन्होंने बुराक ओज़चुक के अचानक इनकार के बाद इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल में ये तमाम तैयारियां कराईं। अब तक जो भी तैयारियां हमने देखी वो देखकर उम्मीद यही बढ़ती है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ दिखाया जाएगा और ये उन इक़दामात से भी ज़ाहिर होता है जो मेहमद बुज़दाक ने क्रोलस औरान के सिलसिले में किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्टर तब्दील किया है। अहमद यलमाज के बजाय बोलनेत एशबिलन को नया डायरेक्टर बनाया गया है, जिससे डायरेक्शन में ताजगी महसूस होती है। बुराक के जाने के बाद मेहमद बुज़दाक के लिए सिर्फ ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि बुराक ओज़चुक ही इस सीरीज की नब्ज़ और रूह था। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा, आपने ही कमेंट में बता देना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक अच्छा फैसला है कि बढ़ती उम्र में एक जवान उस्मान दिखाने के बजाय एक बूढ़ा उस्मान दिखाया जा रहा है, बिल्कुल कहानी की मांग के मुताबिक। कुछ दोस्तों ने कमेंट में सवाल किया कि क्रोलस औरान में बाला के बजाय मालून खातून को क्यों लाया जा रहा है। मजे की बात तो ये भी है कि बाला और मालून खातून के बारे कुछ गलत अफवाहें भी जन्म ले रही हैं।
کچھ مورخین کا موقف یہ بھی ہے کہ بالا اور ملعون ایک ہی بیٹی کے دو نام ہو سکتے ہیں، مگر یہ کم لوگوں کا موقف ہے۔ لہٰذا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ زیادہ تر مورخین یہی کہتے ہیں کہ ملعون خاتون علیحدہ بیوی تھی اور بالا خاتون عثمان صاحب کی علیحدہ بیوی تھی۔ اب یہ پروڈیوسرز کی مرضی ہے کہ وہ کون سی روایت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ 1981 میں جو ڈرامہ عثمان بے پر بنایا گیا تھا اس میں TRT نے عثمان بے کی صرف ایک ہی بیوی دکھائی تھی، جو کہ شیخ ادیب علی کی بیٹی بالا تھی۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جو دور اس وقت کرولوس اوران میں دکھایا جائے گا اس کے مطابق بالا خاتون کی وفات ہو چکی ہوگی، یا وہ بلیجک میں شیخ ادیب علی کی خانقاہ میں اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔